ज्ञान आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ मैं। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि बाहर की कोई भी वस्तु हमारे चैतन्य स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ये रागादिक परिणतियाँ भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, और ये परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी मेरे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव करम, भाव करम, नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावर्णादि द्रव करम, मोरादेश भाव करम, शरीरादि नौ करम, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं सदानु मैं। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव
द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि गुणेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा, आज का बोल है 556 नंबर का बोल है, निकाल लीजिए। द्रव दृष्टि जनेश्वर में पेज नंबर 130 पर ये आया है, नीचे वाली लाइन है। ये कागज इतना ऐसे करूं, वैसे करूं, इतना पढ़ लूं, कर लूं, ऐसी जिसकी दृष्टि है उसे परमात्मा ही बरतता है। क्या भैया, एक लाइन का है। आवाज आ रही भैया? सभी को आ रही बराबर है? डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा वैसे, है नहीं? अब क्यों हो रहा है भैया? जिन लोगों ने माइक खोल रखा हो तो म्यूट कर लें उसे, है नहीं? तो जिससे आप अपने आप मोबाइल में एक म्यूट का होता है ऑप्शन, उसे आप जो है म्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज़ दूसरे लोगों को नहीं आएगी, है ना भैया? ये तो सब आपको ही करना होगा भैया। तो क्या कहते हैं, इतना ऐसे करूं, आपको भैया आवाज आ रही है? आपको भैया चलो देखें। इतना ऐसे करूं, वैसे करूं, और इतना पढ़ लूं, कर लूं, ऐसी जिसकी दृष्टि है उसे परमात्मा ही बरतता है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा भैया, थोड़ा अपने जो है मोबाइल में म्यूट ऑप्शन आता है उसे आप कर लेंगे तो आपको आपकी यहाँ की आवाज़ हमारे पास में नहीं आएगी और दूसरे लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, है? और सबसे बढ़िया तरीका तो ये भैया मैं आपको बताऊं, आप लोग अगर फेसबुक पे आना सीख जाएं तो ये सारी दिक्कतें आपकी पूरी ख़त्म हो जाएंगी, हैं भैया? पूरी तरह से लॉकडाउन है, बच्चे भी आज बगल घर में रहते हैं आपके, हैं? और जो है पति भी रहते हैं, महिलाएं भी हैं, लड़के लड़कियां सब रहते हैं घर पर। थोड़ा सा आप सीख लीजिए, हैं? क्योंकि आजकल जितनी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ऐसे ही चलना है। क्या कहा भैया? ये तो कोई ना कोई वायरस आता रहेगा, हैं? और आपको सबको भैया कोई खास बात नहीं है, इंटरनेट की थोड़ी चीज़ें सीख लो भैया। आजकल मोबाइल भी बहुत सस्ते आने लगे हैं और डाटा भी, इंटरनेट भी भैया सस्ता मिलता है। अगर आप जो है ये काम अगर थोड़ा सा सीख लेंगे, बस उतना ही यूज करना है, अपने काम की चीज़ें यूज करना है भैया। धर्म की बात है, उसमें पढ़ना है, समझना है, सुनना है। पप्पू भैया हैं, समझ गए आप? उन बच्चों से बोलो कि भाई मेरे को कैसे मैं फेसबुक पर देख सकता हूँ। हमें भैया इतना अपने आप को तैयार तो करना ही पड़ेगा। नहीं ये तो भैया मोबाइल का तो ऐसा ही है, कौन अपन देते हैं, कई लोगों को ले लेते हैं, 5-7 लोगों को एक साथ ले लेते हैं तो डिस्टर्बेंस तो रहेगा ही रहेगा। हमारे बहुत से लोग हैं उसको म्यूट करना भी नहीं जानते हैं, पूछिए उनसे। अब होगा एक के साथ सभी का डिस्टर्बेंस होता है, इतने लोग आप लोग रहते हैं, आप पूछिए और आज मेरे से बात कराइए। घर में जो भी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कैसे मैं फेसबुक पर कम से कम उनका मोबाइल, आप भले ही यूज नहीं करते हो, आप हैं समझ रहे आप भी छोटा सा मोबाइल यूज करते हो, टच स्क्रीन वाला नहीं करते हो, लेकिन उस समय
अभी तो आपके घर में सबके पास में होगा ना, है भैया? होगा कि नहीं होगा बोलो? हैं आपके पढ़े लिखने वाले बच्चे सब घर पर हैं भैया? तो वो मोबाइल आपको 1 घंटे के लिए दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? हैं भैया? समझ में आ रही भैया? इतना भी आपका अधिकार नहीं है क्या? ये जितने पैसे किन के लिए छोड़ के जाओगे? हैं? आपको हमारी बात बुरी लगती हो तो क्षमा करना भैया। इस टेक्नोलॉजी पे आ जाना चाहिए हमें, क्योंकि अब मंदिर में तो स्वाध्याय होता नहीं है, भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं भैया। तो आना पड़ेगा ना अपन को इस टेक्नोलॉजी पे। अब सब काम जो है, सब सारे काम कहाँ मोबाइल पर होते हैं भैया, हैं? तो अपन भी थोड़े अपने आप को अपडेट करें, है ना? अपने बच्चों से, घर में रहने वाले उन सदस्यों से कहें कि मेरे को किस प्रकार से फेसबुक पर मैं प्रवचन सुन सकता हूँ, हैं? आपको रिक्वेस्ट भेजना होती है, उन बच्चों को मेरे से बात कराएं, हैं? और वो आप बराबर इतना अच्छा लगेगा आपको जैसे कि मैं मंदिर में बैठ के ही आपके सामने प्रवचन कर रहा हूँ। समझ में आई भैया? बहुत सुंदर बात है भैया। थोड़ा अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन कर लें। देखो भैया, यहाँ यह बात चल रही है, देखो डिस्टर्बेंस हो रहा, मैं भी समझ रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप हमारे बहुत से भाई हैं, उन्हें म्यूट करना ही नहीं आता। अब क्या करें? हमारे अजय भाई तो बहुत कहते हैं। डॉक्टर साहब लाइन पर आ गए क्या? अजय भाई डॉक्टर साहब हैं क्या? अशोक भाई वगैरह सभी होंगे भाई। थोड़ा फेसबुक पे आने का प्रयत्न करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, है भैया? नहीं तो धरा का धरा पे धरा रह जाएगा भैया, है भैया? अपने लिए धर्म का साधन बने, वो काम हमें सोचना चाहिए। देखिएगा भैया, यहाँ इतनी बात कही जा रही है 556वें नंबर के बोल में, इतना ऐसे करूं वैसे करूं और इतना पढ़ लूं कर लूं, ऐसी जिसकी दृष्टि उसे परमात्मा ही वर्तता है। परमात्मा ही वर्तता है यानी क्या? यहाँ अपने भगवान आत्मा की बात है। समझ में आया भैया? यहाँ पर परमात्मा की बात नहीं है। जिसकी ज्ञान की पर्याय में निरंतर है भैया, मुझको इनका ऐसा करना है, उनका वैसा करना है, जिसको पर पदार्थों के कार्य करने की रुचि है, उसे अपने भगवान आत्मा के प्रति द्वेष का परिणाम है। समझ में आया भैया? उसे वह आत्मा ही रूप से वर्तता है। समझ में आया? वैसे करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, कर्तव्य की बुद्धि, बस ये समझ लीजिए। जिसकी ज्ञान की पर्याय में है भैया इस प्रकार के परिणाम हुआ करते हैं। समझ में? मैं पढ़ लूं, लिख लूं और फिर मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा भैया, तो पैसा कमाऊंगा। समझ में आप? ये जिनके जो परिणाम होते हैं भैया, भूमिका अनुसार परिणाम होना अलग बात है, और उनकी जिनको रुचि है, क्या कहा भैया? परिणाम तो ज्ञानी जीवों को भी उनकी भूमिका के अनुसार होते हैं। समझ में आए भैया? लेकिन रुचि की यहाँ बात की जा रही है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा क्या होगा? बच्चों के लिए खूब भैया पैसा इकट्ठा कर लो भैया, है भैया? समझ आप? ऐसे जो पर्याय बुद्धि जिनकी है, जिसमें मनुष्य जनित जो आत्मा की पर्याय में राग की उत्पत्ति होती है, वो किसके कार्य हैं? वो आत्मा के कार्य हैं कि मनुष्य के कार्य हैं? जितने भी हैं, सुबह से शाम तक आपके जो भी पर्याय में होता है, खाना बनाना है भैया, कपड़ा धोना है भैया, इसके लिए ये ला दूं, इसके लिए वो कर दूं, है भैया? सुबह से 24 घंटा जो भी हमारे पर्याय में पर के लक्ष्य से जो परिणाम होता है, मनुष्य जनित जो कार्य हमारी पर्याय में होता है, राग होता है, तो वो आत्मा उनका करने वाला है या नहीं? क्या भैया? तो ज्ञानी कहते हैं उन कार्यों में
राग में जिसकी रुचि है उसे अपना भगवान आत्मा ये रूप से बरतता है। क्या उसने अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि छोड़ दी है, समझ नहीं आप। जबकि आत्मा का स्वभाव तो सबको जानने का था और अपने आप को मानना है क्या है कि मुझे इसका ऐसा करना है, मुझे उसका वैसा करना है भैया। देखो भैया, आत्मा की पर्याय में 2 प्रकार के राग जनित कार्य होती हैं। क्या कहा? आत्मा की पर्याय में है भैया, संसार अवस्था में 2 तरह के कार्य होते हैं। एक पाप रूप परिणाम होता है और एक पुण्य रूप परिणाम होता है, बराबर है भैया। पाप रूप परिणाम कौन सा है? खान पान प्रधान पट निद्रा मूत पुनीत ये सट कर्म सबई करें राजा रंग सरी। क्या भैया, क्या कहा भैया? ये 6 कार्य होते हैं, खान पान प्रधान पट निद्रा मूत्र पुनीत ये सट कर्म सबई करें राजा रंग सही। क्या भैया? अजय भैया, ये पाप रूप परिणाम है। कौन से परिणाम है भैया? खान पान प्रधान पट निद्रा मूत्र पुनीत ये सट कर्म सबई करें राजा रंग सरी। क्या भैया? राजा भी यही काम करता है, ये खाना पीना है, खान पान प्रधान, प्रधान यानी पहनना, वस्त्र पहनना, समझे। पट यानी वस्त्र पहनना, पहनना धारण करना। क्या करना? खाने पीने का क्या करना भैया? ये सब पाप का परिणाम है। वस्त्र, वस्त्र को पहनना, खान पान प्रधान पट, पट यानी क्या? पट का मतलब क्या है? वस्त्र, और वस्त्र को धारण करना, समझ नहीं आप। और निद्रा मूत्र पुनीत, निद्रा यानी सोना, ठीक है? निद्रा मूत्र है, समझ गए आप। मूत्र समझ नहीं आप। ये सभी करते हैं, राजा हो रंग हो भैया, है सबके साथ में यही लगा हुआ है। समझ नहीं आप। निद्रा मूत्र पुनीत ये सट कर्म सभी करें राजा रंग शरीर। समझ नहीं आप। हाँ, समझ गए आप। सदैव सदैव यही करते रहते हैं। कौन है? मैं मनुष्य हूँ और वह खाना पीना भैया, कपड़ा पहनना है, समझ गए नहीं आप। तो क्या करूँ 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 है, मैं पढ़ जाऊँगा तो मिनिस्टर बन जाऊँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। ऐसे पाप रूप परिणाम सभी संसारी जीवों की पर्याय में होते हैं, समझ गए नहीं आप। और उन परिणामों में रुचि रखना वह अपने आत्म स्वभाव को भूलने जैसा है, समझ गए आप। ये तो हो गए पाप रूप परिणाम हैं। और आपके 6 जो है पुण्य रूप परिणाम है, जिन्हें आप बोलते हो आवश्यक। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? 6 आवश्यक के नाम बताइए। देव पूजा, बोलो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। क्या भैया? हैं सत्कर्मानि दिने दिने। क्या भैया? तो ये जो व्यवहार है ये पुण्य रूप है। कैसा है? देव पूजा है, गुरु उपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है, दान है, ये शुभ रूप से है। क्या भैया? तो आत्मा इनका करने वाला नहीं है। क्या भैया? ये मनुष्य पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम होते हैं। तो आत्मा का काम क्या है? आत्मा का काम तो जानने का है। क्या है भैया? ध्यान से सुनना भैया। क्या कहा है? इसके लिए है आचार्य कुनकुन देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने है प्रवचन सार जी की 94 नंबर का है गाथा। कितनी नंबर की? 94 नंबर की गाथा में है, उसमें ये लिखा हुआ है
कि मनुष्य जनित कार्यों को अपने कार्य मानता है, जिसे छाती से लगा रखा है, इसका करने वाला मैं हूँ। क्या हूँ भैया? खान पान प्रधान पट निद्रा मूत पुनीत ये सटकर्म सबई करें राजा रंग सदीप। क्या भैया? आयोजन में ये पाप के परिणामों को है मैं शरीर के काम में कर सकता हूँ, ऐसे सभी जीवों की विपरीत मान्यता पड़ी हुई है। समझ में आ भैया? और भैया मैं मनुष्य हूँ, मुझे भगवान की पूजा भक्ति दया है भैया तप आदि शरीर को लक्ष्य लेके जो कार्य किए जा रहे हैं वे सब भैया कैसे हैं भैया? वे पुण्य रूप कार्य है, दया दान पूजा भक्ति वगैरह आगे समझ में है। लेकिन ये सब कार्य मनुष्य जनित है। समझ रहे आप? आत्मा के लिए ये आत्मा के लिए। आत्मा का तुम कौन हो भैया? बोलो है आत्मा हो क्या मनुष्य हो? अरे बोलो कौन हो? और हमने उन कार्यों को पुण्य पाप के कार्यों को अपना मान लिया है। यही तो 94 नंबर गाथा प्रवचन सारथी में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, मनुष्य व्यवहार को जिसने छाती पे लगा रखा है उसकी ये भव सागर में नैया डूबने वाली है। क्या कहा भैया? ख्याल में आती भैया? अरे तुम यहाँ से निकल गए भैया, शरीर में से निकल गए हैं भैया, फिर कहाँ तुम्हारी भगवान की पूजा भक्ति आदि है? कहाँ है मेरा कपड़े अपने पहनने का? सोचने बताइए आप, सब छूट गया कि नहीं छूट गया? ये सब संसार रूप पर्याय हैं, और तुम तो मात्र उसके जानने वाले थे। क्या थे? देखो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, देखिएगा। आप बोल रहे होंगे पंडित जी साहब अपनी अपनी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ भैया, ग्रंथ के अंदर सब लिखा पड़ी है, आप इसको देख लीजिए। अगर आपके पास में प्रवचन सारथी हो और तत्व प्रदीप का नाम की जो टीका आचार्य अमरचंद देव ने लिखी है भैया, उसकी 94 नंबर की गाथा आप निकाल लीजिए। उसमें ये सब लिखा हुआ है। मैं उसको पढ़ रहा हूँ शांति से, उसे भैया समझना। डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। मेरा आप लोगों से निवेदन है भैया, मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि आप अपने रहने वाले हैं भैया बच्चों से, इनसे सबसे ये सीख लो कि मैं किस प्रकार से फेसबुक पे देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। इतना आपका अधिकार है घर में, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे भी सीख लेते हैं। समझ में आया भैया? और नहीं आता है तो उनको मेरे पास में फोन लगा के मेरी बात कराना। आप बिल्कुल बिना डिस्टरबेंस के आप सुनोगे तो आपका मन भी लगेगा भैया। देखो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बात मैंने आपको बोली है, पुण्य पाप के परिणाम, खान पान प्रधान पट निद्रा मूत पुनीत ये सटकर्म सभी करें। ये मनुष्य पर्याय में सभी, चाहे रंग से लेके चाहे राजा तक सबके परिणामों में ये कार्य होता है। संसार अवस्था समझिए, हरियन तो सिद्ध परमात्मा के नहीं होता। समझ में आएगी भैया? और ऐसे ही सट आवश्यक सट आवश्यक दिने ही दिने देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। समझ गया भैया? एक तरफ पुण्य के सटकर्म है और दूसरी तरफ पाप के सटकर्म है। और ये जो 12 प्रकार के हैं ये सब मनुष्य जनित हैं। क्या है भैया? आत्मा जन नहीं। क्या कहा भैया? और तुम आत्मा हो। कौन हो भैया? और ये नहीं को अपना मान और लिया। तुम उसको जानने वाले तो थे व्यवहारिक दृष्टि से, और हमने उनका करता धरता देख रहे हैं। यही संसार का बीज है। क्या भैया? कितनी उल्टी मान्यता है। हाँ, अब देखो मैं आपको प्रमाण के लिए यहाँ पर 94 नंबर की गाथा प्रवचन सारथी के माध्यम से पढ़ता हूँ। शांति से सुनना भैया, कितनी बढ़िया शांति मिल गई है आपको, समझने की, अपने तत्व को समझने की मिल गई भैया। महान पुण्य का उदय आ गया आपका, जो अपने आत्मा को समझने की बुद्धि हमारी हुई है। चलो मैं यहाँ पर जो है देखिएगा, ये देखिएगा
पहले थोड़ा आचार्य अमृतचंद देव को पढ़ लेते हैं और फिर भावार्थ को भी आपके सामने पढ़ दूंगा। देखें, चलो आचार्य अमृतचंद देव का ये तो आप पढ़ लेना, क्योंकि समय नहीं है और मैं उसका फिर ज़्यादा खुलासा करूंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ग्रंथ के अंदर पेज नंबर जो नया ही प्रवचन साथ जी आया है ना भैया, है तो छप के आया ना, नई प्रिंट है हमारे पास, तो आपको तो पुराने में भी मिल जाएगा। देखिए आप भावार्थ में पढ़ता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं मनुष्य हूँ, शरीर आदि समस्त क्रियाओं को मैं करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? समझ में आए? मैं मनुष्य हूँ, शरीर आदि समस्त क्रियाओं को मैं करता हूँ, स्त्री पुत्र धनादि के ग्रहण त्याग का मैं स्वामी हूँ। क्या हूँ भैया? है मैं पैसा कमा के कौन लाता है? मैं लाता। अरे बोलो, आजकल लड़ाई झगड़े किसकी बात के हैं कि पैसा मैं कमाता हूँ और खाना मैं बनाती हूँ। क्या भैया? तो ज्ञानी कहते ना तुम खाना बनाने वाली हो और ना तुम पैसा कमाने वाले हो। समझ में आया भैया? इस सत्य को समझना कि नहीं समझना? समझना। जब तक इस सत्य को नहीं समझोगे तब तक हमारी पर्याय में होने वाले दुख का अभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मनुष्य नहीं हो, आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। समझ गए आप? सारी समस्त की क्रियाओं को जिन्होंने अपने छाती पे लगा रखा है, समझ में आया? वह जीव ही संसार में परिभ्रमण करता है। ये ज्ञानी हमें समझाते हैं। देखो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, पहले कहा मैं मनुष्य हूँ, शरीर आदि समस्त क्रियाओं को मैं करता हूँ। कौन करता हूँ? ये हाथ किसने ऊंचा किया भैया? मैंने। बोलो किसने किया? अपनी क्रियावृत्ति शक्ति। नहीं, हमको नहीं पता ना, लेकिन अहंकार ममकार कैसा है? ये शरीर को मैंने ही तो ऊंचा किया है ना। ये टेढ़ा किसने किया? इस शरीर को, ये हाथ को? अरे मैंने ही तो किया है ना पंडित जी साहब। अरे तुमने किया है तो जरा इसको जरा उल्टा वैसा ही करके बताओ ना। है भैया? करता बनता है अज्ञानी जी। समझ में आएगा? तो कहते हैं तो तुमने क्या किया फिर? मैंने शरीर को, हाथ को, है भैया, है ऊंचा नीचा होते हुए मात्र उसका जाना है। क्या कहा भैया? ये भी व्यवहारिक दृष्टि से है। तुम क्या कहते हो? व्यवस्था षड क्रम दिने दिने। क्या कहा? ये श्रावक का क्रम, ये श्रावक का षड क्रम है। गुरुदेव जी कहते नहीं, तेरा तो एक ही क्रम है। समझ में आया भैया? है अपनी आत्मा को जानना, ये तेरा आवश्यक क्रम में आता है। वह व्यवहारिक दृष्टि से है। क्या कहा भैया? वह भी व्यवहार का व्यवहार है। क्या कहा? या व्यवहार से तो तू उसका जानने वाला है, निश्चय से तो अपनी आत्मा को जानने वाला। ना तुम्हें व्यवहार का पता है, ना परमार्थ का पता है। बोलो गाड़ी चल रही है बिना। क्या कहते हैं? देखो मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, मैं मनुष्य हूँ। आचार्य भगवंतों का पढ़ रहा हूँ भैया, ध्यान रखिए। ये कोई पंडितों का शास्त्र नहीं है। आचार्य अमृतचंद देव अपने उस टीका में लिखते हैं, मैं मनुष्य हूँ, शरीर आदि समस्त क्रियाओं को मैं करता हूँ, स्त्री पुत्र धनादि के ग्रहण है कौन कमाने वाला है? मैं कमाता हूँ। समझ गए आप? ये मैं ऐसा करूँ, मुझे ये करना है, समझ गए? ये कौन के हैं भैया? पढ़े लिख जाओगे आप, हैं तो कौन पढ़ेगा, कौन बनेगा, कौन पढ़ने वाला है? तुम्हारा काम है क्या? वो अपने काम को भूल गया भैया। तो क्या परमात्मा को भूल जाता है। कहते हैं स्त्री पुत्र धनादि के ग्रहण त्याग का मैं स्वामी हूँ। क्या कहा है? मैं मनुष्य हूँ और पैसा आदि मैं कमाता हूँ, ये रोटी आदि मैं बनाती हूँ। ऐसा इसने मनुष्य जनित कार्यों को अपना कार्य जिसने जाना है और उसका मैं मालिक हूँ। समझ में आया भैया? इत्यादि मानना सो मनुष्य व्यवहार है। क्या भैया? मनुष्य शरीर जनित कार्यों को अपना जानना, अपना मानना, ये सब जो है मनुष्य जनित व्यवहार है और उसे अपना मानना ये मिथ्यात है। क्या हो गया भैया? तुम उनके जानने वाले थे, हैं जानने वाले ही रहोगे और मनुष्य जनित कार्यों को आपने अपना मान लिया। यही तो आपने अपने आत्मा के प्रति है भैया ये बुद्धि चल रही है
ये बता रहे हैं। देखो इत्यादि मानना सो मनुष्य व्यवहार है। इत्यादि मानना, क्या करना, मानना शब्द दिया है ना, मानना सो मनुष्य व्यवहार है, मनुष्य रूप प्रवृत्ति है, मात्र अचलित चेतना हुए ही मैं हूँ। कैसा हूँ मैं? अचलित चेतना। भैया कैसा हूँ मैं? अरे बोलो है भैया। इसके बाद तो सब अपने अपने काम में लग जाएंगे भैया, पाप के कार्यों में लग जाएंगे भैया। अभी तो हमारे साथ में बोलो है। हाँ, मात्र अचलित चेतना हुए मैं हूँ। कौन हूँ मैं? कभी चलायमान नहीं होने वाला, कभी भी चलायमान नहीं होता। देखो अभी इस कमरे में बैठा हुआ आचार्य अमृतचंद देव ने यही उदाहरण दिया है। क्या? जैसे कोई है हीरा हो है भैया, है उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाओ, तीसरे कमरे में ले जाओ, चौथे कमरे में ले जाओ, इसी में दिया गया है। लेकिन वह अपना उसका प्रकाश कभी भी है कभी वह प्रकाश को छोड़ता नहीं है, और उस कमरे का भी वह करने धरने वाला नहीं हूँ। ऐसा मैं अवचलित चेतना विलास हूँ, कभी भी खंडित नहीं होता हूँ। समझ में आया भैया? कैसा भी शरीर मिला हो, 4 गति 84 लाख योनियों के शरीर हमारे सहयोग में आए, पर मैं कभी भी अपने अखंड स्वभाव से कभी भी खंडित होता नहीं हूँ। ऐसा अचलित चेतना विलास में हूँ। क्या कहा भैया? है भैया। आत्मा में कैसे भी राग आदि परिणाम होते हो, पर मेरा भगवान आत्मा अचलित चेतना हुए मैं हूँ। समझ में आया भैया? ऐसा उसे ज्ञान तो है नहीं है समझ आए? दुए कहते हैं मात अचलित चेतना हुए मैं हूँ, ऐसा मानने का मतलब क्या है? परिणमित होना सो आत्म व्यवहार है, आत्म रूप प्रवृत्ति है। क्या भैया? आत्मा का व्यवहार क्या है? अपने आत्मा को अपना जानना, अपना मानना और उस रूप परिणमित होना, वो आत्मा का व्यवहार है। क्या भैया? भैया को समझ में आ रही है? हमने अपने व्यवहार को क्या मान रखा है भैया? मैं लड़की की शादी कर दूं, मैं पैसा इतना कमा लूं, मैं पढ़ा दूं लिखा दूं, उसे हम समझते हैं अपना व्यवहार। अथवा ये तो पाप रूप व्यवहार, अथवा भगवान की पूजा है, भक्ति है, गुरु की सेवा है। क्या भैया? ये हमारा कर्तव्य है। समझ में आया भैया? अब देखो अपने बिल्कुल भी का हम एक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना तो भगवान की पूजा हो पा रही है, ना गुरुओं की सेवा हो पा रही है भैया। अब स्वाध्याय तो जितनी बुद्धि हमें से लगती नहीं, अब क्या करें है भैया? है ना, दान कुछ भी नहीं है। तो वो व्यवहारिक कार्यों को उसने क्या माना? परमार्थ रूप से माना। क्या माना? पहला मिस्टेक ये सब कुछ छूट गया भैया। अब तो हमारा सब कुछ छूट गया। क्या भैया? अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वे तो सब थे मनुष्य जनित, और तुमने क्या मान ले? ये मेरे थे। तो ये तो हो गया मिथ्यात्व रूपी पाप। समझ में आया भैया? तुम थे मात्र जानने देखने वाले अवचलित चेतना विलास। समझ गए आप? तो कहते ऐसा ना मानकर, मानने का मतलब क्या है? उस रूप परिणमन ना करना, और उस रूप परिणमन करना अपने आप को चेतना रूप से जानना मानना, वो आत्मा का व्यवहार है। क्या है भैया? मनुष्य के व्यवहार को अपना व्यवहार मानता है, लेकिन अपने आत्मा को जानना ये आत्मा का व्यवहार है। क्या है भैया? ये कभी जिंदगी में सुनी नहीं होगी ये बातें। सही बात है भैया? क्या कह रहे अजय भैया? हैं समझ में आए? ये आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं हम अपना कर्तव्य क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो मैं अपने आप को मनुष्य जानता हूँ, मानता हूँ। ये मिथ्यात्व रूपी पहले सबसे बड़ा पाप करते हैं। तुम मनुष्य नहीं हो भाई, समझ में आया? तुम तो चेतना स्वरूप भगवान आत्मा हो, अनंत सिद्धि की सामर्थ्य वाले हो। ऐसा ना जानकर अपने आप को मनुष्य माना जा रहा है, और फिर मनुष्य जनित जो भी पुण्य पाप के परिणाम होते हैं उन्हें तुम अपना कर्तव्य समझते हो। ये दूसरी भूल हो गई। क्या हो गई भैया? एक दर्शन में होगी भूल, एक चारित्र में होगी, दोनों भूलें। समझ में आ गया भैया? जबकि ज्ञानी हमें समझाते हैं तुम तो अवचलित चेतना विलास स्वरूप वाले भगवान आत्मा हो, और उस रूप तुम्हें परिणमन करना ये तुम्हारा व्यवहार है। क्या कहा भैया? कितने हजार वर्ष पहले कही ये बात है।
है भैया, हजार वर्ष पहले का। यहाँ आचार्य कुनकुन ने 2000 वर्ष पहले का। और वे कहते हम नहीं कहते हैं, वो छामी नियम सारम केवली सुध केवली भंडम। ये अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, ये समूह शरण में आया है कि तुम जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो। समझ में आया भैया? ये कह रहे, देखो दोबारा से पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर चर्चा है, इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया। मैं मनुष्य हूँ, शरीर आदि समस्त क्रियाओं को मैं करता हूँ, स्त्री पुत्र धनादि के ग्रहण त्याग का मैं स्वामी हूँ। है भैया? समझ आया भैया? इत्यादि मानना सो मनुष्य व्यवहार मनुष्य रूप प्रवृत्ति है, मात्र अचलित चेतना वह मैं हूँ। कौन हूँ मैं? मात्र शब्द का उपयोग किया गया है, ध्यान रखिए। है भैया? मात्र का मतलब ये है कि शरीर और रागादिक प्रवृत्तियां सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हो। मैं तो मात्र अचलित चेतना विलास हूँ। इसमें मैं पना होना चाहिए था, इस प्रकार से अपने आप को स्वीकार करना चाहिए था। ये स्वीकार ना करके हम क्या स्वीकार करते हैं भैया? मैं स्त्री हूँ, है भैया, मैं मनुष्य हूँ, और फिर मुझे ये कार्य करने चाहिए, है भैया। इसे हम अपना व्यवहारिक कर्तव्य समझते हैं। अरे भाई, ये तो मनुष्य जनित का, तुम तो आत्मा हो, आत्मा रूप परिमल करना व्यवहार था। क्या था भैया? बोलो, आप कहाँ बैठे हुए हैं? देखिएगा, आप लोग फेसबुक पे आ जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। है भैया? देखिएगा, यहाँ कहते हैं, दोबारा से पढ़ता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, शरीर आदि समस्त क्रियाओं को मैं करता हूँ, स्त्री पुत्र धनादि के ग्रहण त्याग का मैं स्वामी हूँ। इत्यादि मानना सो मनुष्य व्यवहार है, मनुष्य रूप प्रवृत्ति है, मात्र अचलित चेतना वह मैं हूँ। ऐसा मानना यानी परिणमित होना सो आत्म व्यवहार है। आत्मा का व्यवहार तो ये है। क्या भैया? अपने आत्मा रूप परिवर्तन करना। देखो, आपकी एक एक शक्तियों के अंदर भी सारी बातें हैं, लिखा पढ़ी में हैं। आगे बात समझ में? बोलो, कर्तव्य नाम की शक्ति बोलिए, किसको याद है? आप बहुत अपने कर्तव्य की बात करते हो, है भैया, पर आपको अपनी शक्ति का ज्ञान है कि आपका कर्तव्य क्या है? बोलो भैया, कौन बोलेगा? है 42वें नंबर की शक्ति आई है। आचार्य अमरचंद देव ने 47 शक्तियों में 42वें नंबर की शक्ति ली है। कर्तव्य, जीव का कर्तव्य क्या है? बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। बोलो, क्या बोल रहे हो? बहुत सुंदर बात की आपने, बहुत ही सुंदर बात की है। क्या लिखा? निर्मल दशाओं को करे ये आत्मा का कर्म है, ये आत्मा का धर्म है। क्या भाई? निर्मल दशाओं को करे ये आत्मा का, ये वास्तव में कर्तव्य है। समझना भैया कि भैया ये अपने हैं, ये 2 4 10 प्राणी है ना, इनके लिए 24 घंटा मरे जाते हो। अरे कोरोना हमें बहुत कुछ ज्ञान कराया, तुम उसे अपना मत मानना, वो तुम्हारी वस्तु नहीं है। समझ में आया? उससे प्रेम नहीं करना। क्या भैया? और द्वेष करने की बात नहीं की जा रही है। समझ भैया? मत न्यूट्रल रहना। एक ऐसी कला अपने मन में उत्पन्न करो, वह सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा ही होती है भैया, है, जिसकी पर्याय में होता है माँ जिनवाणी माता के माध्यम से निहाल हो जाता है। तो अपना कर्तव्य तो याद रखो कि मुझे अपनी आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं उन्हें पर्याय में प्रकट करना। बोलो, क्या है हमारा कर्तव्य? अपने आत्मा में अनंत शक्तियां हैं कि नहीं है? उनको अपनी पर्याय में प्रकट करना। पहले तो ये बोलो, है कि नहीं है? है।
पर्याय में प्रकट करना ये जीव का व्यवहारिक कर्तव्य है। क्या कहा भैया? क्या कह दिया हमने भैया? आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाली है कि नहीं है? है ना? और उन्हें पर्याय में व्यक्त करना ये जीव का व्यवहारिक कर्तव्य है और अपने मनुष्य के कार्यों को अपना व्यवहारिक अपने कर्तव्य से भूले हुए हैं। यही तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि मैं ये करूं, मैंने ये किया, मैंने उसका पैसा में इसमें लग गया खा है भैया। उस व्यवहारिक कर्तव्य को अपना कर्तव्य समझता है। ज्ञानी कहते हैं तेरा कर्तव्य तो ये था कि तू भंडार वाला है, उन्हें अपने पर्याय में प्रकट करना ये तेरा कर्तव्य था। और जब तक तेरी पर्याय में इस प्रकार का कार्य नहीं होता है तब तक तू 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करता ही रहेगा। उसे कोई भगवान बचाने वाले नहीं है। भगवान ने तो संदेश दे दिया, आदेश दे दिया। समझ में आया भैया? अब देखिएगा अगला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं, प्रवचन सार के माध्यम से इस बोल को ले रहा हूँ मैं। 94 नंबर की गाथा है आत्म पे, समझ गए नहीं आप? आचार्य अमृतचंद देव की तत्व प्रदीपिका नाम की जो आचार्यों ने किया ना, तो आचार्य अमृतचंद देव की टीका के माध्यम से पढ़ रहा हूँ मैं आपको। जो मनुष्य आदि पर्याय में लीन है मतलब जो अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, मनुष्य जान रहे हैं, मैं स्त्री हूँ, यही लीनता क्या है तो चेतने से भगवान आत्मा सब, और अपने आप को मनुष्य आदि यानी 4 गतियों का ले लेना। उसमें समझ में आ जाएंगी आदि शब्द में है, देव गति भी आ गई और त्रियंच गति भी आ गई, नारकी जीव भी आ गई। समझ में भैया? मनुष्य आदि पर्याय में लीन है वे एकांत दृष्टि वाले। कौन है? अब ये तो लोगों को लगता नहीं ये एकांत दृष्टि है। तुम अपने आप को अनादिकाल से क्या देखते आ रहे हो? ये एकांत दृष्टि नहीं है तो क्या है? समझ में आया भैया? और कोई आत्मा की बातें करे तो उसे कहते हैं एकांतवादी है। अब क्या करें? जैसे कोई सांप खा लेना तो उसको जो है नीम कड़वा लगता है तो उसका क्या इलाज है भैया? समझ में आया? मीठा लगता है। सांप के काटने पर उसे नीम जो है मीठा लगता है। कैसा लगता है? सांप के काटने से है भैया उस मनुष्य को नीम मीठा लगता है, तो नीम मीठा हो गया क्या है भैया? ऐसे ही हम जो है भैया जो आत्मा की बातें करते हैं उससे कहते हैं एकांतवादी है। अरे एकांतवादी तुम हो, अनादिकाल से तुम अपने आप को शरीर रूप से देख रहे हो। जिस पर्याय में जाते हो उस 4 गति शरीर वाला देखते हो, ये तुम्हारी एकांत दृष्टि है। समझ आया भैया? कर्म डसे जब। हाँ, जो क्या कहते हैं मनुष्य आदि पर्याय में लीन है वे एकांत दृष्टि वाले लोग मनुष्य व्यवहार का आश्रय करते हैं। समझिए नहीं आप? मनुष्य व्यवहार का जो अपने आप को मनुष्य मानते हैं ना, ये मेरे 4 बच्चे हैं, इनका ये हमारा कर्तव्य है। समझिए काय में जा रहे हैं? उन्हें अपनी आत्मा की प्रति द्वेष है, ये रूप है। समझ नहीं आप? और वो सब संसार बोलने वाले हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है मनुष्य आदि पर्याय में लीन है वे एकांत दृष्टि वाले लोग मनुष्य व्यवहार का आश्रय करते हैं। मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसीलिए रागी द्वेषी होते हैं। अब पर्याय में राग द्वेष होगा ना भैया? क्या हो गया? जब आपने अपने आप को मनुष्य मान लिया तो स्त्री कौन है आपकी? स्त्री कौन है भैया आपकी? है भैया? बच्चे कौन है? तो राग होगा कि नहीं होगा? और फिर द्वेष भी होगा जब तुम्हारी इच्छा के अनुसार। जैन दर्शन समझ में आ रहा है? जैन दर्शन क्या कह रहा है भैया? तुमने सबसे पहले गलती ये की कि ये शरीर जो है कर्मकृत था। समझ में आया भैया? और तुमने उसे अपना मान लिया, एक पहली गलती ये। और फिर उनमें इष्ट है, जब आपकी इच्छा के अनुसार भारी पर पदार्थ परिणमन करता है तो तुम्हें राग हो जाता है, और जब आपकी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता तो द्वेष होता है। और उस राग द्वेष से आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय होती है। और वह पर्याय जो दुख रूप पर्याय है उसके निमित्त से जो पूरे लोकाकाश में कारण वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं
वे आपकी आत्मा के साथ संबंध बना लेती हैं और इस प्रकार से द्रव कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव कर्म ये आत्मा अनादिकाल से एक ही धंधा करता चला रहा है। समझ रहा है? इन सब से बचने के लिए एकमात्र सच्चा ज्ञान है। समझ में आए? लिए रागी द्वेषी होता है। इस प्रकार परद्रव रूप कर्म के साथ, क्या भैया क्या कहते हैं? इस प्रकार परद्रव रूप कर्म के साथ संबंध होने से वे पर समय हैं, वे सब संसार में रुलने वाले हैं। समय उनका उपयोग निरंतर कहीं कहाँ लगा रहता है? कर्म जनित, कर्म के उदय में होने वाली चीजों को जान रहे हैं, मान रहे हैं, वे सब जो है अपने उपयोग को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपयोग को करना था अपनी आत्मा में और जुड़े हुए हैं निरंतर कर्म उदय की चीजों को अपना जानने और मानने में। समय में क्या कहा भैया? उपयोग तो ज्ञान ही करता है उपयोग का। समझ में आया भैया? क्योंकि वह अपने आत्मा में है, अपने आत्मा को जानता है, मानता है और अपनी शक्ति के अनुसार पर्याय में जितनी उसकी वीरता प्राप्त हुई है उस अनुसार अपने आत्मा में भी रमण करने का उसका परिणाम चला करता है भैया। और जो भगवान आत्म स्वभाव में ही स्थित हैं, समझ गए, जिनकी पर्याय अपने ज्ञाय परमात्मा की तरफ झुक रही है, अपने आत्मा में स्थित है, वे अनेकांत दृष्टि वाले हैं। कौन है? अनेकांत दृष्टि किसकी गई है? जो पर को पर जानते हैं और निज को निज जानते हैं और पर की तरफ देखना छोड़ देते हैं, अपने मात्र ज्ञाय परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, वे सब अनेकांत दृष्टि वाले हैं। आ गया भैया? इसका नाम अनेकांत दृष्टि है। मानना शरीर ही मैं हूँ, ऐसे समस्त जीव अनंत काल से, अनादि से एकांत दृष्टि वाले हैं। कहते हैं वे अनेकांत दृष्टि का आश्रय नहीं करते हैं। क्या कहा? जानते हैं ये सब कार्य है, ये मेरा कोई कार्य नहीं, आत्मा हूं। वे सब अनेकांत दृष्टि वाले हैं। समझ में आई भैया? हाँ, कहते हैं मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करके आत्म व्यवहार का आश्रय करते। किसका आश्रय करते हैं? है ये भैया, ये शरीर जनित हैं, कर्म जनित हैं। ये शरीर कर्म की किसकी पैदाइश है? ये शरीर आपके आत्मा के साथ में रुका हुआ है, तो किसके कारण से रुका है? आयु कर्म के अधीन है भैया, ये आयु कर्म के अधीन है। समझ में आ गई? ऐसा सच्चा ज्ञान करोगे भैया तो आपकी पर्याय में जो पर्याय में दुख हो रहा है भैया है, अब ये उपाय तो हम करते नहीं है, उपाय करते हैं और फिर कहते हैं भाई साहब इसका क्या इलाज है? रुपया पैसा कमा लो। अरे मूर्ख है। समझ में आया भैया? वैरमुखी होकर अपना समय बर्बाद कर रहा है। कहते हैं हाँ, इसीलिए रागी द्वेषी नहीं होते हैं। सम्य दृष्टि जीव की पर्याय में यथार्थ ज्ञान है कि शरीर राग आदि की सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसीलिए वो शरीर राग आदि को पर रूप से जानता है और अपने आत्मा को, इसीलिए उसकी पर्याय में निरंतर आनंद की धारा चलती रहती है। उसकी पर्याय में चारित्र मोहिनी संबंधित समझ गया राग भी विद्यमान है, पर उसको भी हे रूप से जानता है। समझ में आया भैया? अर्थात परम उदासीन रहते हैं। कैसे रहते हैं भैया? पर वस्तुओं से उदासीन है और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में आसीन है। ऐसे समय दृष्टि जीव होती हैं भैया। सिद्धि तीव्र दीदी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य समझाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। समझ यार? ऐसा समय दृष्टि जीव रहता है। समय दृष्टि जीव जानता है ये शरीर और राग आदि की सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ में आया भैया? तो वह पर पदार्थों के प्रति उसकी वृत्ति, उसका परिणाम उदासीन रूप से रहता है। और इस प्रकार पर द्रव रूप कर्म के साथ, इसके साथ पर द्रव रूप कर्म के साथ
संबंध ना करके मात्र स्वद्रव्य के साथ, किसके साथ में? स्वद्रव्य के साथ। अरिहंत परमात्मा ने किसके साथ संबंध किया? सिद्ध भगवान ने किसके साथ संबंध किया है? भैया मुनिराज किसके साथ संबंध किए हुए हैं? सम्यक दृष्टि किसके साथ संबंध किए हुए है? क्या भैया? अपनी आत्मा के साथ। बोलो भैया, किसके साथ किया हुआ है? सम्यक दृष्टि से लेके देश वृत्ति है मुनिराज, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा किसके साथ संबंध करते हैं? अपनी आत्मा के साथ है। और हम भी भगवान जैसे ही हैं कि नहीं है? अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। हम किसके साथ संबंध कर रहे हैं? ये स्त्री मेरी है, ये दुकान मेरा है, ये रुपया पैसा मेरा है। अरे आंख बंद हो जाएगी तो तेरा तेरा खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा तू अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को पहचान, वही तेरा एक आत्मा तेरा है। समझ में आया? अनादि काल से जैसे तुम भूले हुए हो, अब उसी की बातें सुनना, उसी की चर्चा सुनना, तो आपके ज्ञान में वो जो है पर्याय जो गैरमुखी हो रही थी, वो आपके भगवान आत्मा का आश्रय ले लेगी, वो आपके भगवान आत्मा के साथ संबंध बना लेगी और आपका वर्तमान में जीवन आनंदमय हो जाएगा और मोक्ष मार्ग में आप और हम सब गमन करने लगेंगे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं इस प्रकार परद्रव्य रूप कर्म के साथ संबंध ना करके मात्र स्वद्रव्य के साथ संबंध है। कहते हैं इस प्रकार परद्रव्य रूप कर्म के साथ संबंध ना करके मात्र स्वद्रव्य, मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संबंध करते हैं। अपना जो त्रिकालिक जो भगवान आत्मा है, जो कभी भी आपका साथ छोड़ नहीं रहा है, कभी आपको छोड़ा नहीं है। भले ही हमारी पर्याय में संयोग में नाना प्रकार के शरीर का संयोग हुआ है, पर वो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ने कभी आपका साथ छोड़ा नहीं है भैया। भले ही आपने अपनी उसे दृष्टि में छोड़ दिया है, लेकिन हमें आपको इस सुनहरा मौका मिला है कि अपने आत्मा को समझने का मौका मिला है। अपनी आत्मा को समझने समय नहीं दोगे क्या भैया? बड़ी मुश्किल से मिला है समय। हाँ, कहते स्वद्रव्य के साथ संबंधित करते हैं, इसीलिए वे स्वसमय है। इसीलिए ज्ञानी जीव निरंतर अपने आनंद में रहता है, क्योंकि उसने अपनी पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो देह देवल में विराजमान है, शरीर रागादिक से भिन्न है, उसने वो कला सीख ली है कि शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए अपने मात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं। वे जीव पर्याय में भी जाते हैं और अल्प काल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं कि भैया ये करना है, वो करना है, ये सब भैया कर्म जनित हैं। और ऐसी जब तक हमारी बुद्धि रहेगी तब तक जो है हमारी अपने आत्मा के साथ में हे बुद्धि रहेगी। समझ आया भैया? ये सब पाप रूपी सब ये मनुष्य जनित व्यवहार है और मेरा भगवान आत्मा तो चेतनेश्वर है, उसको जानना, उस रूप परिमन करना, यही वास्तव में हमारा आपका ये व्यवहार है। समझ में आए भैया? इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमने आपको 556वें नंबर बोल के साथ में 94 नंबर आचार्य कुमकुम देव की उस गाथा के माध्यम से भी अवलोकन कराया है। अभी अपना यह समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मत भैया। बोलो द्वादशांग त्रिवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जैन।